जो सद्दाम शेख थे वो आपके हस्बैंड थे? जी हाँ। अच्छा, उनकी लखनऊ से एटीएस की टीम ने गिरफ्तारी कर ली है। ये बात आपको कब पता चली? हमको ये बात शनिवार को आपको ये बात पता चली थी? हाँ, अच्छा, पहले वो जांच कराए, फिर उसके बाद में चले गए नंबर लेके, तो उसके आधे घंटे बाद फोन आया कि वो लखनऊ जेल में डाल दिए, गिरफ्तार हो। अच्छा, वो सद्दाम शेख जो था वो कब आया था और कैसे आया था? किसी के द्वारा आया था या खुद ही आया था? एक ड्राइवर था लालापुर में, राकेश नाम का, उनके साथ आए। उनके साथ आया था, तो वो अपने मतलब जिस प्रो में रहते थे वहाँ क्यों नहीं रखे, आपके प्रो में यहाँ क्यों भेज दिए? वहीं पर कुछ दिन होते, वहीं से आकर यहाँ पर ज़मीन वमीन खरीदे पठानपुरवा में, फिर यहीं पर घर वर बनाए, यहीं पर फिर रहने लगे। जमीन उमीन खरीदे थे कि किसी ने दिया था? नहीं, खरीदे थे ज़मीन। अच्छा, खरीदे थे, उनके नाम से जमीन था? हाँ, उनके नाम से है। अच्छा, जैसे बताया गया, किसी ने सुनने में आ रहा है कि किसी ने दे दिया था, खैर। अच्छा, ये बताइए, मैं मान लीजिए वो आए थे, ज़मीन खरीदे थे, तो फिर वो जो वेरिफिकेशन होता है सारा, वो सब कैसे हो गया? वो तो हमको नहीं पता कि कैसे हो गया, अब तो उन्हीं को पता। अच्छा, आप लोगों ने कभी नहीं इस चीज़ को नहीं सोचा कि जैसे वो वहाँ से आए थे, कोई भी आता है, मान लीजिए आप आती हैं, आपको रूम भी किराए पर लेना होता है, तो एक बार वेरिफिकेशन होता है, आधार से प्रूफ होता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये कहाँ के थे, कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो मतलब ये सब आप लोगों ने कभी नहीं किया? और हमारे घर नहीं आए थे ना, वो तो वहाँ पर आए थे लालापुरवा में राकेश के साथ में, फिर वहीं से उन्हीं लोगों ने बात कराया, बात कराए, फिर यहाँ सबसे मिले जुले, नमाज के लिए आते थे, फिर प्रधान से मिले, बातचीत किए कि हमको कहीं वतन दे दो, हम भी यहाँ रह जाएँ, हमारा कोई नहीं है। फिर प्रधान ने कहा कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। फिर कुछ दिन वो आते जाते रहे, इसलिए मतलब गाँव में नमाज पढ़ने के लिए जैसे बातचीत करते थे अपना? कहे कि ठीक है, हम बात किए, पास में इदरीस हैं, उनसे बातचीत किए, फिर उनसे कहे कि उनको ज़मीन दे दो, लड़का अच्छा सीधा साधा, तो इदरीस ने उनको ज़मीन दे दी और फिर वो यहीं निर्माण करवा लिए मकान का? अच्छा, 2 जगह मकान थी? हाँ, 2 जगह में। एक जगह कहाँ थी? एक यहाँ है, एक बारपुर रोड पे, एक देहरास रोड पे। उन्होंने अपने ही कमाई से खरीदा था दोनों में? हाँ, अपनी कमाई से। अपने कमाई से मतलब ड्राइविंग करके वो 2 जगह प्रॉपर्टी मतलब खरीद ली थी? मकान का भी निर्माण करवा लिया था? जी हाँ, मकान, एक मकान कर्जा लेकर लिए थे, एक बना वो कर्जा वर्जा जो लिए थे उसका कोई प्रूफ वगैरह है? कर्जा वर्जा का जैसे कोई गवाही तो बनता है कर्जा लेने में, ये सारी कर्जा ज़्यादा दिन हुआ, जैसे 2012 में मकान लिए थे, तो उसके बाद 4-5 साल लगा पार्टी वाटे बैंक से कर्जा था। किस बैंक से? हाँ, ये बैंक था, SBI बैंक से लिए थे। कितना लिए थे कर्जा? वहाँ से तो शायद 1.5 या 2 लाख था, और सूद पे था 1.5 लाख रुपया, और बाकी लोगों से 10,000 से 20,000 का दूर। उन लोग को वापस किए कि नहीं? हाँ, सबको वापस कर दिए, सबका पैसा सबको वापस कर दिए। कहीं ना कहीं वो घुसे थे इसी को लेकर, ये जो उनका मेन मकसद यही था, देशद्रोह फैलाना। आतंकी थे वो, एक आतंकी से मिले हुए थे, और वो यहाँ आए, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो आप लोग को सिर्फ जानना चाहते थे कि आप लोग सीधे साधे व्यक्ति हो, आपको किसी तरह फंसाएंगे, उसके बाद यहीं रहेंगे, यहीं के निवासी हो जाएंगे। हाँ, मैम, ऐसा ही कुछ अगर हमको पता चलता तो हम खुद उसे मार कर इतना जेल चले जाते। आप लोग को कभी कोई भनक नहीं लगी इस चीज़ में? कोई जैसे किसी से बातचीत करता था या फिर आता जाता था, कोई उसका साथी आता जाता था? नहीं, कोई साथी यहाँ तक बाहर से तो कोई नहीं आया, बस घर पे रहता, बाहर अड़ोस पड़ोस में जाता, होटल पे जाता, सौदा पानी लाने के लिए बाहर जाता, और वैसे फिर और कहीं यहाँ से नहीं जाता। अच्छा, तो जब उसने कहा हमारे माता पिता नहीं हैं, पिता उता को वो जानता था कब? वो मतलब जब घर से चला आया था तो उसके बहुत छोटा था बताया जा रहा है। अब हम छोटा था या बड़ा था मैम, हमने उसको नहीं देखा। जैसे वो किसी आश्रम में पले होंगे, मान लीजिए उनके माँ बाप जब नहीं रहे होंगे, लेकिन तो उनके पिताजी का नाम उनको कैसे पता चला? लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम, जब हम नहीं जानते तो आपको कहाँ से बताएं। और पिताजी का नाम मैम हम नहीं जानते, जब उन्होंने ID बनवाया तो खुद ही लिखवाया, जब ID पे नाम मतलब नाम भी फ्रॉड ही लिखवाया, फर्जी नाम लिखवाया? शायद मैम ऐसा ही कुछ होगा, जब घर का पता नहीं तो नाम, पिता का कैसे नाम होगा? हाँ, ऐसे ही। तो हम ID पे देखे तो हम भी बता रहे हैं कि पिता का नाम मुंशी मियां। अब हो सकता है उसके पिता का वो नाम भी ना हो, वो ऐसे अपने मुंह से जुबानी हो सकता है मैम, उसका भी नाम सद्दाम शेख ना हो, उसका भी ये नाम ना हो,
उसने जब वेरिफिकेशन करवाया, फ्रॉड कराया, तो क्या बता, आधार उसका फ्रॉड होगा, उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे फ्रॉड होंगे। जी अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई किया है, कुछ बताया था? मैम यहाँ जब वो आया 2005 में इतना बड़ा था तो पढ़ाई यहाँ कितने साल का था लगभग? लगभग 30 साल 30 साल का था 2005 में। हाँ, 25 साल का। 25, 10, 35। तो फिर उसके हमको क्या पता वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन तो जैसे शादी वादी की जब बात चली तो पूछा नहीं कि भैया कितने पढ़े हो, हमारी बेटियाँ इतनी पढ़ी है, मम्मी पापा ने नहीं पूछा? पता नहीं, अब तो बात तो उन लोगों को पता नहीं। अच्छा, यहाँ से मार्कशीट वगैरह फर्जी बनवाया था? हाँ, फर्जी बनवाया। हाँ, स्कूल से बनवाया। स्कूल का नाम आपको पता है कि ये भी नहीं? अब जब आईडी में नाम ही नहीं है, उसमें क्या करते हैं मार्कशीट में, जब स्कूल का नाम मार्कशीट में, और आप यहीं से आप पता लगा लेते कि कोई भी स्कूल होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, तो उसमें उसके मार्कशीट के ऊपर पहले उसका नाम लिखा रहता है, उसके बाद ही कोई चीज अंकित होता है उसमें। मैम हम पढ़े नहीं हैं। अच्छा, आप नहीं पढ़ी? हाँ, पढ़े की ना पढ़े की वजह से हम आपका उसने आपको बेवकूफ बनाया पूरी तरह से, क्योंकि आप कहीं पढ़ी लिखी कम। जब मार्कशीट बनवा लेके आए तो बताएं कि हम लॉर्ड गौतम स्कूल से बनवाए थे। अब वो पता नहीं कहाँ से बनवाए, अगर उसका नाम ही नहीं है तो क्या मालूम। अच्छा, क्या किस उद्देश्य से उन्होंने मार्कशीट बनवाया था? कुछ बताया था कि क्यों बनवाया है? हाँ, लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के लिए बनवाया था कि हम जैसे यहीं के निवासी हो गए हैं, वो मेरा हाँ, लाइसेंस पर मार्कशीट नहीं लगत रहा है, इसलिए लाइसेंस बन ही रहा है। कभी झगड़ा लड़ाई करते वक्त कभी कहता था कि चले जाएंगे, छोड़ दिया कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब घर में झगड़ा होता था तो झगड़ा लड़ाई तो किसी के घर में होता है। वैसे वो जब 2005 में आए थे तो 25-30 साल के थे, तो वो तो आपके बड़े भाई या पिताजी के साथ है ना? बड़ा भाई हमारा हमसे छोटा है। आप बड़ी हैं घर में, आप इसमें कितने साल के हैं? अभी इस समय कितने साल आप इस समय 25 की हैं और वो 2005 में 30 साल थे या 32 साल या उसी 30 से 35 के आसपास अब होंगी, ये 30 से 35 के साथ हाँ, पास 30-35 की। अच्छा, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, वो कभी कोई बात नहीं किया था, बस शादी ब्याह कर ले यहीं रहने लगा था? खर्चा पानी बराबर देता है? खर्चा दे रहे कि किसी को कोई शक ना हो, हम काम करते हैं और ये भी लोगों को लगे कि हाँ, मैंने कहा कि अगर हम शादी किए तो वफादारी करेंगे। अच्छा, हम गद्दारी किसी आपको लग रहा है अब इस समय लग रहा है वफादारी कर? अरे मैं हमको अगर पता होता तो हम काहे को हम खुद अपना या उसको मार देते हैं, खुद फांसी लगा के लटक जाता। लेकिन अगर किसी को भी पता होता तो कुछ अब कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ भी कर लेंगे, कोई वो नहीं है उसका, क्योंकि उसको जो दाग लगाना था वो तो लगा गया ना। आपको अब क्या कर लेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते। अब जहाँ तक यही है कि आप खुद को सही साबित करने के लिए जो भी सोशल मीडिया है, जो भी उसमें जो भी लोग पूछे, वो उस बयान को दीजिए। मैम जो सच है हम उसे बता रहे हैं, बाकी जो प्रूफ है आप लोग अच्छा, निकाह वाला कोई बात नहीं? निकाह का तो हमारा, आपने किसी मामा जी के बेटे के साथ निकाह लिया था? अरे मैम जब तलाक नहीं हुआ तो निकाह कैसे होगा? जब एक तलाक होता है तभी दूसरा निकाह होता है। ये तो अच्छा, ये अफवाह आप कह रही हैं? अफवाह है, जैसे सुनने में आ रहा है कि ऐसी कोई बात थी, काफी 1 साल लगभग आप लोग की बातचीत भी नहीं हुई थी, लड़ाई झगड़ा था, पैसा वगैरह नहीं देता था। अभी बकरीद वगैरह में पैसा दिया आपको? नहीं मैम, वो अक्टूबर में आए। अच्छा, और दिसंबर में यहाँ से गए हैं। लोग खर्चा पानी महीने पे बांधे हैं, 6,000, कभी 7,000, कभी 8,000। इस टाइम कितना पाते थे सैलरी वो? मैम सैलरी आप बोल के बता रहे थे। अच्छा, आपको बताते नहीं थे कि कितना सैलरी पाते हैं? पहले सैलरी बताते थे। अच्छा, वहाँ INTC कंपनी में नौकरी करते थे, तब उनकी सैलरी था बता धना बता सैलरी का बता 1250 या 1,000 ऐसे कुछ थी पहले? हाँ, रोज की। अच्छा, डेली? हाँ, डेली की। अच्छा, 1 भी 1000 होगा तो मान लीजिए 30,000 हो गया। हाँ, ऐसे तो लगभग बराबर से ध्यान नहीं। इस समय ना? हाँ, इसमें याद है। इससे पहले भी 20-25 हज़ार वो कमाते थे 2005 में भी? वो तब लोकल गाड़ी बस कहीं पर चलाते थे, छोटे मोटे सेट की गाड़ी। अब वो कुछ दिनों से यानी 2013-14 से वो कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं। कंपनी की जब गाड़ी यहाँ चलाते से थे। लाइसेंस बनवा लिए तो कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं खुशबू कनौजिया। अभी मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करणपुर में पठानपुरवा में। जो सद्दाम शेख जो आतंकी था, उन्हीं के घर पे उपस्थित हूँ, जिसकी गिरफ्तारी ATS की टीम ने कर ली है। उनकी वाइफ से बात करते हैं। जी, मेरा नाम रुबीना है। रुबीना, वो जो सद्दाम शेख थे वो आपके हस्बैंड थे? जी हाँ। अच्छा, उनकी लखनऊ से ATS की टीम ने गिरफ्तारी कर ली है। ये बात आपको कब पता चली? हमको ये बात शनिवार को पता चली। शनिवार को आपको ये बात पता चली, किसी ने फ़ोन किया होगा?
हाँ, पुलिस वालों का फ़ोन आया था। अच्छा। हाँ, पहले वो जांच पर आए, फिर उसके बाद यहाँ से चले गए नंबर वंबर लेके। फिर उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आया कि वो लखनऊ जेल में बंद है, गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, वो सद्दाब शेख जो था वो कब आया था और कैसे आया था? किसी के द्वारा आया था या खुद ही आया था? एक ड्राइवर था लालापुरा में, राकेश नाम का, उनके साथ आए थे। उनके साथ आया था, तो वो अपने मतलब जिस प्रोमो रहते थे वहाँ क्यों नहीं रखे, आपके यहाँ क्यों भेज दिए? वहीं पर कुछ दिन वो थे, वहीं से आकर यहाँ पर ज़मीन वमीन खरीदे पठानपुरा में, फिर यहीं पर घर वर बनाए, यहीं पर फिर रहने लगे। ज़मीन उमीन खरीदे थे कि किसी ने दिया था? नहीं, खरीदे थे ज़मीन। अच्छा, खरीदे थे, उनके नाम से ज़मीन था? हाँ, उनके नाम से है। अच्छा, जैसे बताया गया, किसी सुनने में आ रहा है कि किसी ने दे दिया था, वो कहे। अच्छा, ये बताइए हमें, मान लीजिए वो आए थे, ज़मीन खरीदे थे, तो फिर वो जो वेरिफिकेशन होता है सारा, वो सब कैसे हो गया? अब वो तो हमको नहीं पता कि कैसे हो गया, अब तो उन्हीं को पता अच्छा, होना आप लोगों ने कभी नहीं इस चीज़ को नहीं सोचा कि जैसे वो वहाँ से आए थे, कोई भी आता है, मान लीजिए आप आती हैं, आपको रूम भी किराए पे लेना होता है, तो एक बार वेरिफिकेशन होता है, आधार से प्रूफ होता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये कहाँ के थे, कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। तो मतलब ये सब आप लोगों ने कभी नहीं किया? हमारे घर नहीं आए थे ना, वो तो वहाँ पर आए थे लालापुरा में राकेश के साथ में। फिर वहीं से उन्हीं लोगों ने बात कराया, यहाँ तक भी पहुँचाया, बात कराए। फिर यहाँ सबसे मिले जुले, नमाज वमाज के लिए आते थे। फिर प्रधान से मिले, बातचीत किए कि हमको कहीं वतन दे दो, हम भी यहाँ रह जाएं, हमारा कोई नहीं है। फिर प्रधान ने कहा कि ठीक है, हम बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बाद में बताएंगे। फिर कुछ दिन वो आते जाते रहे, इससे मतलब गांव में नमाज वमाज पढ़ने के लिए, तो सबसे मिलते रहे, मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे, अपना करते थे। स्वभाव अच्छा था, तो प्रधान जी कहे कि ठीक है, हम बात किए, पास में इदरीस हैं, उनसे बातचीत किए। फिर उनसे कहे कि इनको ज़मीन दे दो, लड़का अच्छा सीधा साधा है। तो इदरीस ने उनको ज़मीन लिख दी, ज़मीन दे दी, और फिर वो यहीं निर्माण करवा लिए मकान का? जी अच्छा, हाँ। 2 जगह मकान थी? हाँ, 2 जगह है मकान। एक जगह कहाँ थी? एक यहाँ है, एक बालपुर रोड पे, एक डेहरास रोड पे। उन्होंने अपने ही कमाई से खरीदा था? जी हाँ, अपने कमाई से खरीदा। अपने कमाई से, मतलब ड्राइविंग करके वो 2 जगह प्रॉपर्टी मतलब खरीद लिए? जी हाँ। मकान का भी निर्माण करवा लिया था? जी हाँ, मकान, एक मकान कर्जा लेकर लिए थे, एक मकान वो खुद। कर्जा वर्जा जो लिए थे उसका कोई प्रूफ वगैरह है? कर्जा वर्जा का प्रूफ नहीं है। जैसे कोई गवाही तो बनता है कर्जा लेने में, ये सारी चीज़ें होती हैं? कर्जा ज़्यादा दिन हुआ, जैसे 2012 में मकान लिए थे, तो उसके बाद ही 4-5 साल लगा पाटने में। पाटे वाटे वो बैंक से कर्जा था। किस बैंक से? हाँ, ये बैंक था SBI बैंक से लिए थे। कितना लिए थे कर्जा? वहाँ से तो शायद 1.5 या 2 लाख था, और सूद पे था 1.5 लाख रुपया, और बाकी लोगों से इधर उधर 10,000, किसी से 20,000 करके लिए थे। अच्छा, उन लोग को वापस किए कि नहीं किए? सबको वापस कर दिए, सबका पैसा सबको वापस कर दिए। कहीं ना कहीं वो घुसे थे इसी को लेकर, ये जो उनका मेन मकसद यही था, देशद्रोह फैलाना। आतंकी थे वो, एक आतंकी से मिले हुए थे, और वो यहाँ आए, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो आप लोग को सिर्फ जानना चाहते थे कि आप लोग सीधे साधे व्यक्ति हो, आपको किसी तरह फंसाएंगे, उसके बाद यहीं रहेंगे, यहीं के निवासी हो जाएंगे। जी हाँ मैम, ऐसा ही कुछ अगर हमको पता चलता तो हम खुद उसे मारकर अपना खुद जेल चले जाते। आप लोग को कभी कोई भनक नहीं लगी? नहीं लगी मैम। कोई जैसे किसी से बातचीत करता था या फिर आता जाता था, कोई उसके साथी आता जाता था? नहीं, कोई साथी यहाँ तक अब बाहर से तो कोई नहीं आया, बस घर पे रहता, बाहर अड़ोस पड़ोस में जाता, होटल पे जाता, सौदा पानी लाने के लिए बाहर जाता, और वैसे फिर और कहीं यहाँ से नहीं जाता था। अच्छा, तो जब उसने कहा हमारे माता पिता नहीं हैं, पिता उता को वो जानता था कब? वो मतलब जब घर से चला आया था तो उसके बहुत छोटा था बताया जा रहा है। अब हम छोटा था या बड़ा था मैम, हमने उसको नहीं देखा। जैसे वो किसी आश्रम में पले होंगे, मान लीजिए उनके माँ बाप जब नहीं रहे होंगे, तो उनके पिताजी का नाम उनको कैसे पता चला गया? उन्होंने हमें बताया कि हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं मालूम। जब हम नहीं जानते तो आपको कहाँ से बताएं। और पिताजी का नाम मैम हम नहीं जानते। जब उन्होंने आईडी बनवाया तो खुद ही लिखवाया, जब आईडी पे नाम लिखा, मतलब नाम भी फ्रॉड ही लिखवाया, फर्जी नाम लिखवा दिया मैम। ऐसा ही कुछ होगा, जब घर का पता नहीं तो नाम भी फ्रॉड। कैसे नाम होगा? हाँ, ऐसे ही। तो हम आईडी पर देखे तो हम भी बता रहे हैं कि पिता का नाम मुंशी मियाँ है। अब हो सकता है उसके पिता का वो नाम भी ना हो, वो ऐसे अपने मुंह से जुबानी से कोई नाम बनवा दिया। उसका भी नाम सद्दाम शेख ना हो, उसका भी ये नाम ना हो। उसने जब वेरिफिकेशन करवाया, फ्रॉड कराया, तो क्या पता उसका आधार उसका फ्रॉड होगा, उसके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे फ्रॉड होंगे। जी हाँ। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई किया है, कुछ बताया था? मैम यहाँ जब वो आया
2005 में इतना बड़ा था तो पढ़ाई यहाँ तो नहीं किया, लगभग 30 साल 25-30 30 साल का था 2005 में। हाँ 25-30 साल लगभग। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके हमको क्या पता वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन तो जैसे मार्कशीट शादी वादी की जब बात चली तो पूछा नहीं कि भैया कितने पढ़े हो, हमारी बिटिया इतनी पढ़ी है, मम्मी पापा ने नहीं पूछा? पता नहीं, अब तो वो सब बात तो उन्हीं लोगों को पता होनी अच्छा, चाहिए। यहाँ से मार्कशीट वगैरह फर्जी बनवाया था? हाँ फर्जी बनवाया, हाँ स्कूल से बनवाया। स्कूल का नाम आपको पता है कि ये भी नहीं पता? तो जब आईडी में नाम ही नहीं है, उसमें क्या कहते हैं उसका क्या नाम है, मार्कशीट में जब स्कूल का नाम नहीं तो। और आप यहीं से आप पता लगा लेते कि कोई भी स्कूल होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें उसके मार्कशीट के ऊपर पहले उसका नाम लिखा रहता है, उसके बाद ही कोई चीज़ अंकित होता है उसमें। मैम हम पढ़े नहीं हैं। अच्छा, आप नहीं पढ़ी? हाँ पढ़े के ना पढ़े की वजह से हम आपका आपको बेवकूफ़ बनाया पूरी तरह से, क्योंकि आप पढ़ी लिखी कम थी। मार्कशीट बनवा लेके आए तो बताएं कि हम लॉर्ड गौतम स्कूल से बनवाए थे। अब वो पता नहीं कहाँ से बनवाए, अब जब ऊपर नाम ही नहीं है तो क्या मालूम कहाँ बना। क्या किस उद्देश्य से उन्होंने मार्कशीट बनवाया था? अब बताया था कि क्यों बनवाया है? हाँ लाइसेंस के लिए। लाइसेंस के लिए बनवाया था कि हम जैसे यहीं के निवासी हो गए हैं वो मिल हाँ लेसन पर मार्कशीट नहीं लगत रहा है, ये लिए लेसन बन ही नहीं रहा। कभी झगड़ा लड़ाई वैसे होया करता था, कभी कहता था कि चले जाएंगे छोड़ के, या फिर कोई बात नहीं? आज तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, लेकिन जब घर में झगड़ा होता था तो झगड़ा लड़ाई तो हर किसी के घर में होता है। जैसे वो जब 2005 में आए थे तो 25-30 साल के थे, तो वो तो आपके बड़े भाई या पिताजी के एज के होंगे ना? बड़ा भाई हमारा हमसे छोटा है। आप बड़ी हैं घर में। आप इस समय कितने साल की हैं? अब इस समय कितने साल होंगे, 25-30 साल के जो कुछ आप हों। इस समय 25 की हैं और वो 2005 में 25 के थे। या 32 साल या 29 साल, अब जो कुछ हो। अच्छा, तो ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, वो कभी कोई बात नहीं किया था, बस शादी ब्याह कर ले यहीं रहने लगा था, और खर्चा पानी बराबर देता हाँ था खर्चा दे रहे थे बराबर, कि किसी को कोई शक ना हो हम काम करते हैं, और ये भी लोगों को लगे कि हाँ मेहनत के कहा पैसे। कि अगर हम शादी किए हैं तो वफादारी करेंगे। हम गद्दारी किसी आपको से। लग रहा है अब इस समय लग रहा है वफादारी का? अरे मैम हमको अगर पता होता तो हम काहे को ये सब करते, हम खुद अपना या उसको मार देते या खुद फांसी लगा के लटक जाते। अब क्या कर सकते हैं मैम? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। अब जहाँ तक यही है कि आप अब खुद को सही साबित करने के लिए जो भी सोशल मीडिया है, जो भी उसमें जो भी लोग पूछे वो उस बयान को दीजिए। मैम जो सच है हम उसे बता रहे हैं, बाकी जो प्रूफ है आप लोग के सामने। निकाह उकाह वाला कोई बात नहीं, निकाह उकाह तो हमारा। आपने किसी मामा जी के बेटे के साथ निकाह वगैरह कर लिया? अरे मैम जब तलाक ही नहीं हुआ तो निकाह कैसे होगा? जब एक तलाक होता है तभी दूसरा निकाह होता है। ये तो अच्छा, ये अफवाह आप कह रही हैं? अफवाह है, जैसे सुनने में आ रहा है कि ऐसी कोई बात थी, काफ़ी 1 साल लगभग आप लोग की बातचीत भी नहीं हुई थी, लड़ाई झगड़ा था, पैसा वगैरह नहीं देता था। अभी बकरीद वगैरह में पैसा दिया आपको? नहीं मैम, वो अक्टूबर में आए थे घर। अच्छा। और दिसंबर में यहाँ से गए हैं। फिर वो खर्चा पानी महीना के बांधे हैं, 6,000 कभी 7,000 कभी 8,000 ऐसे। इस टाइम कितना पाते थे सैलरी वो? इस समय मैम सैलरी वो नहीं बता रहे थे। अच्छा, आपको बताते नहीं थे कि कितना सैलरी पाते हैं? पहले सैलरी बताते थे, वहाँ NTC कंपनी में नौकरी कर रहे थे तब उनकी सैलरी शायद 1200 थी, 1250 या 1,000 ऐसे कुछ थी डेली की। हाँ रोज की। अच्छा, डेली? हाँ डेली की। अच्छा, एक भी 1,000 होगा तो मान लीजिए 30,000 हो गया। हाँ ऐसे लगभग बराबर से ध्यान नहीं इस समय ना। हाँ इसमें तो इससे पहले भी 20-25 हज़ार वो कमाते थे 2005 में भी? वो तब लोकल गाड़ी बस कहीं पर चलाते थे, छोटे मोटे सेठ की गाड़ी। अब वो कुछ दिनों से यानी 2013-14 से वो कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं। कंपनी की गाड़ी चलाते थे? लाइसेंस बनवा लिए तो कंपनी में चले गए, NTC में। आप लोग को कभी ऐसा लगता था कि ये किसी एंटी पार्टी से मिले हुए हैं या फिर ऐसी कोई बात? हमने नहीं जाना मैम, नहीं जाना। हमको जान बच्चे कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तीनों कितने वर्ष के हैं? बड़ा वाला 11 साल का है, लड़की 9 साल की है, छोटा वाला लड़का 7 साल का है। 2 बेटे 1 बेटी है आपके पास। और ये इनकी माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? आसमा। आसमा, ये बताइए वो जो सद्दाम शेख था वो आपका दामाद था ना? था। किस तरह का व्यक्ति था? अच्छा था। पहले अच्छा था, अब क्या है? अब गलत है। गलत है ना? भारत माता के साथ गद्दारी करी है ना? गद्दारी करी। सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए जब शादी अपनी अपनी बिटिया की कर दी तो क्या पहले कोई पूछा नहीं किसी से? पूछा तो कहीं से हमारे माँ बाप सब मर गए, कोई ना है, हम बचपन पर मर गए, खोई गए ना, चला गया ना, हम हुआ
सूरत हुआ गाड़ी वाड़ी पर रहे लागन। कुछ दिन के बाद हम कुछ पावे लगन पैसा कौड़ी। उसके बाद धीरे धीरे बटवर के हम राकेश भाई हमको मिले, उनके साथ में चले आए। हमारे को कोई नहीं है, उन्हीं के घर पर हम रहित है। और घर वर गाँव ज़मीन खरीद लिहिन, गांव के कुछ दूर पर घर बनवाए लिहिन। ओकरे 5 साल बीता तो सब लोग से कहीं कि मतलब हमारे इनसे शादी करवा, हमारी शादी करवा दो कहीं, तो कहीं करवा दो। तो सब लोग कहीं कि ठीक है शादी तुम्हारा देखा जाए। हमें लोग का बलाइन मियाँ बीबी का हमें कहीं कि लड़का ठीक ठाक दिखाते शादी कर दो। तो कि बलाइस एक खान साहब रेशम फार्म पर नौकरी करते हैं, अभी हैं कि इस समय नहीं है? ख़त्म हो चुके, सुल्तानपुर के रहने वाले रहे। अच्छा। तो हम कहें ठीक है, घर में बात विचार कैली तो सुबह कहीं ठीक से बात विचार कैली हो। अगर सब लोग कहीं सही है तो की हो। तो हमारे गांव बुजुर्ग लोग कहीं 2-3 जने और कहीं नहीं, लड़का तो सही है। 2-4 बार मिलते, कमात खाते बढ़िया, बिटिया खुश रखी। अरे 2-4 बार मिले तो दुआ सलाम करे, नमाज 5 टाइम पढ़त है मस्जिद में। अच्छा लड़का है, किसी के घर के तरफ ताकत नहीं है, अच्छा है, कह दो कमाई खाई अच्छे से रही। तो दादी आपको नहीं पता था कि हद से ज़्यादा शराफत करता है जो व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है? अब तो आज तो जान इन परत है। हमें हद से ज़्यादा शराफत करता था, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, किसी से बोलता नहीं था। तो कहीं ना कहीं या तो वो दिमाग से डिस्टर्ब रहा होगा या तो वो कोई खुफिया उससे रहा होगा। ये का हमें नहीं मालूम है। ये सब आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो यही के नाते वे आपके परिवार में घुसे, पैर फैलाइन, शादी ब्याह करीन और कहीं ना कहीं आपका भी बुरी तरह से फंसाए के चला गए। लालापुर राकेश भुजवा लेके आए, तब वहीं आए नहीं, हम उनका कहा जानते रहे। तो राकेश भुजवा जब लेके आए तो जैसे आप कहीं हुई है बिहार, तो आपका कहा कि हमारे बिटिया से एक बारी पूछी या फिर अपने हस्बैंड से पूछी, अगर वे कहीं हैं तो देखा जाए, नहीं तो कोनो बात नहीं, ने ना जानी थे, पता नहीं कहाँ खोए। ऐसे कोई आवे और कह दे आपसे तो आपका बिहार करा दे? जुड़ते ना कि इनका घर बनवाए 5 साल हो गए, तब कि इनका ठीक से रहते रहे सब लोग कहीं। अच्छा ठीक ठाक से रहते हैं तो वही सब आप लोग देखा? हाँ वही देखा गा कि मतलब ठीक ठाक से रहते हैं, कमात खाते हैं तो कोनो अब दिक्कत ना आई है। लेकिन आपका ये सब चीज़ नहीं पता रहा? नहीं पता रहा, बिल्कुल नहीं पता रहा। हमारे बच्चा ने हम शादी करी। आप देख सकते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं और ये लोग पढ़े लिखे भी कम हैं। कहीं ना कहीं इसी का फ़ायदा उठाकर सद्दाम शेख जो है वो इनके यहाँ शादी ब्याह रचा लेता है, शादी कर लेता है और इनकी बिटिया से शादी कर लेता है। उसके 3 बच्चे भी होते हैं, खर्चा पानी भी देता रहता है और फ़ोन पे लगातार बातें करता रहता है। कहीं आता जाता है तब भी वह बता देता है कि मैं अभी बाहर हूँ, अभी काम पर हूँ, भी बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके पीछे क्या था पूरा राज, ये कोई नहीं समझ पाया। वो किस साजिश से गोंडा में आया था और यहाँ से क्या क्या चीज़ें वहाँ फैला रहा था, इस चीज़ को कोई समझ नहीं पाया। आज भी जो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि अगर हम इस चीज़ को जानते, हमें ज़रा भी डाउट होता तो हम शायद अपनी बिटिया की शादी उससे ना करते। हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा भी कर सकता है। और आप खुद सोच सकते हैं कि ये आधार इसका यहाँ का बना है, जो कि कह रहा था कि मैं जब बचपन में मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे, मुझे उनका पता भी नहीं है। उसके बाद वो बंदा कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने पिता का नाम कैसे जानता था। उसने आधार जब बनवाया 2005-06 में तो अपने पिताजी का नाम कैसे मेंशन करवाया। इसमें एक नहीं कई लोग जुड़े हुए हैं, कई आतंकी इसमें हुए हैं, 1-2 अभी सामने आए हैं, बाकी और भी कई लोग, हो सकता है दर्जनों लोग इसमें हों। किसके द्वारा ये मार्कशीट बनवाया गया, किसके द्वारा DL बनवाया गया और किसके प्रूफ पर इनको यहाँ पे रहने के लिए ये चीज़ दिया गया, अथॉरिटी दी गई। आजकल आप जानते हैं कोई रूम भी लेकर रहने आता है तो लोग एक बार जांच पड़ताल करते हैं कि भैया पहले कहाँ रहते थे, आपका असली निवास क्या है और आप क्या करते हैं। लेकिन ये लोग भले किस्म के लोग थे, इन लोग को इस चीज़ का पता नहीं था कि भैया आए हैं तो भैया कुछ ना कुछ दाल में काला करके जाएंगे। इन लोग को ये चीज़ नहीं पता था। शादी भी कर दिया, बिटिया की ज़िंदगी भी खराब कर दी और खुद तो जेल गया ही, इन 3 बच्चों की और एक महिला की ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर दी। उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सच न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।